यूपी तक के सब्सक्राइबर 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अग्निपथ योजना को लेकर यूपी में भारी बवाल देखने को मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित जगह की बात की जाए तो वो बलिया रही, जहां पर सुबह से रेलवे स्टेशन के आसपास छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, जिसके साथ भारी आगजनी और पथराव की घटनाएं भी देखने को मिली। वहीं जब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करना शुरू किया तो यहां पर कुछ छात्रों ने स्टेशन के पास यार्ड में खड़े रेल के डब्बे को आग लगा दी। फिलहाल जानकारी के मुताबिक रेलवे अब इन सभी जगहों पर हुई तोड़फोड़ और आगजनी के बाद संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन कर रहा है, लेकिन यूपी तक ने उस जले हुए डब्बे में जाना कि आखिर आग लगने के बाद उस क्षेत्र की अब क्या स्थिति है। इस वक्त हम उस रेलवे कोच के भीतर मौजूद हैं जो सुबह युवाओं के तांडव का शिकार हुई। आप देख सकते हैं तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं, किस तरह से यहां पर जबरदस्त तरीके से इस बोगी को आग के हवाले कर दिया गया था। दरअसल हुआ ये था कि सेना भर्ती प्रक्रिया से नाराज सैकड़ों की तादाद में युवक वो पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन पर बलिया में, और बलिया में उन्होंने न सिर्फ रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की, आगजनी की, बल्कि प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेनें खड़ी थीं उनको भी अपना निशाना बनाया, जमकर तोड़फोड़ की। हंगामे की स्थिति कई घंटे तक बनी रही। इसके बाद वो छात्रों का जो हुजूम था, युवाओं का जो हुजूम था, वो आ गया रेलवे यार्ड में। रेलवे यार्ड में यह कोच खड़ा था जिसको किसी स्पेशल ट्रेन में जोड़ा जाना था, इसको उन्होंने आग के हवाले कर दिया। हालांकि कल ही सरकार ने ये घोषणा की थी कि जो इस साल के लिए उम्र की जो सीमा है उसे वो बढ़ा करके 21 वर्ष से 23 साल कर दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके उग्र छात्र, उग्र युवा जो तैयारी कर रहे थे सेना में जाने की, जो पढ़ाई कर रहे थे और एक सपना देखते थे कि उनको नौकरी में जाना है, सेना की नौकरी करनी है, वो आंदोलित हुए। और सरकार की इस घोषणा के बावजूद भी उनका आंदोलन थमने का नाम अभी भी नहीं ले रहा है। आज सुबह भी वो आ गए थे और उनके गुस्से का शिकार यह कोच भी हुआ है बलिया में। आप देख सकते हैं पंखे वो जल कर खाक हो चुके हैं, सीट्स वो जल गई हैं, कुशन्स वो जल गए हैं। पंखे जो किसी समय यात्रियों को हवा देने का काम करते थे वो जमीन पर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं आग बुझाने की भी कोशिश की गई है, पानी यहाँ लगा हुआ है, लेकिन जब तक दमकल के लोग आते और इस कोच में लगे आग को बुझाने की कोशिश करते या काबू पाने की कोशिश करते, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। इतना ही नहीं, बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ स्कीम नाम से एक योजना लाई गई है, जिसमें कि युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती के लिए प्रक्रिया की जाएगी, जिसके बाद से उस प्रक्रिया में चयनित जितने भी छात्र होंगे उनको 4 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं इस योजना में 25% लोगों को स्थायी किया जाएगा, लेकिन विवाद वही है कि आखिर इन 75% युवाओं को आखिर कहां मौका मिलेगा और उनका बाद में क्या होगा। इन सभी मुद्दों के साथ यूपी समेत तमाम राज्यों में प्रदर्शन जारी है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में ये मुद्दा कितना गर्माता है। बलिया से उदय गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।